गांव में कुछ लोग सारा सारा दिन जुआ खेला करते थे। पर उन्होंने देखा कि तुकाराम जी के उपदेश सुनकर उनकी संगति के लोग धीरे धीरे जुआ खेलना छोड़ रहे हैं। उन्हें इसमें अपना घोर अपमान और नुकसान नजर आया। उन्होंने मिलकर निर्णय लिया कि तुकाराम जी के विरुद्ध वे एक षड्यंत्र रचेंगे। ऐसा करके वे तुकाराम जी को पूरे गांव में अपमानित कर देना चाहते थे, ताकि इसके बाद वे गांव छोड़कर चले जाए। एक दिन तुकाराम जी घर लौट रहे थे। मंत्रणा के अनुसार उन लोगों ने मिलकर उन्हें बंदी बना लिया। पहले तो उनका सिर मुंडवा दिया, फिर उनके गले में बैंगन का हार पहनाया और गधे पर बिठाकर पूरे गांव में घुमाने लगे। आसपास के लोगों ने जब यह दृश्य देखा तो सब खूब हंसे। बात तुकाराम जी की पत्नी तक पहुंची। उनका तो रोना छूट गया। अपने पति का ऐसा अपमान सुनकर उन्हें लगा कि वे स्वयं को खत्म ही कर डालें, क्योंकि तुकाराम जी को इस स्थिति में देखने का उनमें सामर्थ्य नहीं था। तभी किसी ने द्वार पर दस्तक दी। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने तुकाराम जी खड़े थे। उनके चेहरे पर अब भी वैसी ही प्रसन्नता थी जैसी हमेशा रहा करती थी। पत्नी को इतना मुरझाया हुआ देखकर उन्होंने पूछा, अरे क्या हुआ? पत्नी बोली, आपके साथ उन सब ने इतना गलत किया, पर इतना कुछ होने के बाद भी आप शांत कैसे रह सकते हैं? तुकाराम जी बोले, गलत क्या किया? उल्टा सब कुछ अच्छा ही तो हुआ है। पत्नी ने बड़ी सी प्रश्नवाचक दृष्टि से तुकाराम जी की ओर देखा। तुकाराम जी मुस्कुराते हुए बोले, देखो, मैं समझाता हूं। जब हमारा विवाह हुआ था तब धन के अभाव के कारण बारात नहीं निकल पाई थी, पर आज इन्होंने वह कार्य भी पूरा कर दिया, वो भी एकदम मुफ्त में। हाँ, लोगों को यह गधा लगता होगा, पर मैं तो इसे घोड़ी ही देखता हूं। फिर इन्होंने मेरे बाल काट दिए। इसमें भी हमारा फायदा हुआ। कैसे? पैसे की तंगी की वजह से नाई के पास पिछले कई महीनों से मैं जा नहीं पा रहा था, और अब आगे भी कुछ महीनों का काम निकल जाएगा। उसके बाद इन्होंने मेरे गले में यह बैंगन का हार पहनाया। यह भी हमारे भले के लिए, क्योंकि पिछले कई दिनों से हमने भोजन में कोई सब्जी तरकारी नहीं खाई थी। अब कुछ दिनों तक ये बैंगन बनाएंगे और आनंद से खाते हुए प्रभु के गुण गाएंगे। तो अब बताओ कौन सा नुकसान हुआ हमारा? जब गांव वालों ने तुकाराम जी की ऐसी प्रतिक्रिया देखी तो सब उनकी जय जयकार कर उठे। इतना ही नहीं, जिन्होंने उनके विरुद्ध यह षड्यंत्र रचा था वो भी अपने किए पर बेहद शर्मिंदा हुए। न सिर्फ उन्होंने तुकाराम जी से क्षमा मांगी बल्कि स्वयं भी गलत राह छोड़कर भक्तिपथ पर अग्रसर हो गए।